हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका उम्र कितना भी हो, चाहे आपका उम्र 1 साल, 5 साल या 10 साल या उससे ऊपर हो, तो आप किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जब बच्चे का जन्म अगर हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ पर वो हॉस्पिटल ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है, 21 दिन के अंदर आपको बन जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, घर पे जन्म होता है तो उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो उसका जो है आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बर्थ सर्टिफिकेट को आपको ऑनलाइन बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, या आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर आपको सिंपल सर्च करना है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये दूसरा वेबसाइट दिखेगा, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आप आए हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आपको सिंपल जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम बना लेना है। यूज़र नेम बनाना है जिसके नाम से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसका नाम दे देना है। उसके बाद आप 1 2 3 या कुछ भी देकर आप यूज़र नेम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल ID डाल देना है। कोई भी ईमेल ID डाल सकते हैं जो एक्टिव हो, क्योंकि पासवर्ड जो है आपकी ईमेल ID से ही बनता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। देन उसके बाद आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपका सब डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा, तो आपका सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। एंड सब डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपका विलेज दिख जाएगा, तो आप अपना विलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पॉपअप ओपन होगा, तो आपको इसे छोड़ देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यही रहेगा आपका सब हेल्थ सेंटर। देन उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पर आपको देखेगा, उस कैप्चा को फिल कर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से पॉपअप ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है आपकी ईमेल ID पर आपको एक लिंक भेजा गया है, उसी लिंक से आपको पासवर्ड बनेगा। तो वहाँ पर जो आप ईमेल ID दिए थे उस ईमेल ID को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका ईमेल आ जाएगा। तो इस ईमेल पे आपको क्लिक करना है। जो भी अगर आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं तो आपको ईमेल को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका यूजर ID आपको दिखेगा, देख सकते हैं ईमेल में। और नीचे में आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू रीसेट योर पासवर्ड का, आपको सिंपल क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको यूजर ID डालना है, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है। जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। पासवर्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड का यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप पासवर्ड बना लीजिए। यूज़र ID आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं, और यही यूज़र ID आपके मोबाइल फ़ोन पर भी सेंड किया जाता है। तो ये यूज़र ID यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यूज़र ID एंड पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। देख सकते हैं नीचे में आपको कैप्चा दिख जाएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फिर से पॉपअप खुलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इससे आपको कट कर देना है। उसके बाद आपको आना है, यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पेज ओपन होगा। देख सकते हैं शुरुआत में जिस तरीके से आपको वेबसाइट दिखेगा, तो उस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर ID डाल देना है जो आपके मोबाइल फोन पर सेंड किया गया था, और आपके ईमेल ID पर यूजर ID डालने के बाद आप जो पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद जो कैप्चा आपको दिख रहा है उस कैप्चा को फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इस वेबसाइट का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो जब आप इस साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है बर्थ एंड डेथ का। तो आपको सिंपल बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो सिंपल आपको बर्थ पे अपना कर्सर ला के होल्ड करना है। देन यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिलेगा ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन का, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक आपको फॉर्म खुलेगा, देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा फॉर्म खुलेगा। आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक एक करके आपको किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आपको किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है।
तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दिया हुआ है प्राइमरी लैंग्वेज का, तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज यहाँ पर ऑटोमेटिक इंग्लिश रहेगा, तो इंग्लिश ही रहने दीजिए, अदरवाइज आप इसे चेंज कर सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसे हिंदी में कर दीजिए। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फॉर्म नंबर, तो फॉर्म नंबर इसे आप छोड़ दीजिए, कुछ भी इसमें नहीं डालिए। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिपोर्टिंग डेट, तो जिस डेट को आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, आने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पर डिटेल मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको बच्चे का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिस तारीख को वो जन्म हुआ था उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, फुल्ली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देना है कैलेंडर पे क्लिक करके। देन उसके बाद यहाँ पर उसका आपका लिंक दिख जाएगा, तो उसका लिंक आप यहाँ से मेल फीमेल जो भी है उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको डालना है बच्चे का फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। बच्चे का नेम यहाँ पर इंग्लिश में डालना है ऊपर में, और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक में हिंदी में भी आ जाता है। अदरवाइज अगर आपका हिंदी में नहीं आता है तो आप गूगल इनपुट टूल्स की मदद से आप हिंदी में इसे कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर बच्चे का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देख सकते हैं लिखा है, तो देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है इफ़ नॉट नेम्ड लीव ब्लैंक, तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आना, यहाँ पर आपको बच्चे का अगर आधार नंबर है तो उसे आप डाल दीजिए, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। तो अगर आप 10 साल 15 साल का बच्चे का अगर आप बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। तो नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा प्लेस ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पर बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था वो आपको डिटेल डालना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिया हुआ है हाउस का, घर का, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर उसका जो है ऑटोमेटिक वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाता है उसी समय। तो नीचे में यहाँ पर आपको डाल देना है कि कहाँ पे इस बच्चे का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग नेम डाल देना है, हाउस नंबर डाल देना है, हाउस नंबर छोड़ भी सकते हैं, स्ट्रीट लेन का नाम डाल देना है, यहाँ पर आप डाकघर का नाम डाल सकते हैं, आपका स्टेट और जिला सेलेक्ट रहेगा, और आपका उप जिला भी सिलेक्ट रहेगा, और आपका गांव भी सिलेक्ट रहेगा। जब आप अकाउंट बनवा रहे थे उसी समय आपका जो ये सब डिटेल मांगा गया था, तो यहाँ पर आपको उसके बाद पिन कोड डाल देना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं पिता की सूचना का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको उसका बच्चे का फादर्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको बच्चे का फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपको हिंदी में डालना है, और यहाँ पर आपको लास्ट नेम हिंदी में डालना है। बच्चे का पिताजी का यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, और मोबाइल नंबर डाल देना है। बच्चे का पिता की ये तीनों डेटा आपको डालना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको माता का डिटेल मांगा जाएगा, मदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर माता जी का इंग्लिश में फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, यहाँ पर हिंदी में फर्स्ट नेम डालिए, यहाँ पर हिंदी में लास्ट नेम डालिए। देन उसके बाद आपको बच्चे का माता का यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते दिया हुआ है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। तो यहाँ पर जब बच्चे का जन्म हुआ था जिस डेट को, उस डेट का माता पिता का पता क्या है ये यहाँ पर आपको डालना है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जन्म किसी और जगह हुआ है और उसके माता पिता का जो घर है वो और जगह है, तो यहाँ पर आपको एक एक करके वो डिटेल डाल दीजिए। मैं इसलिए आपको फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो है आप इजीली फिल कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है माता पिता के अस्थायी पता। तो दोनों पता अगर सेम है तो यहाँ पर आप इसे टिक कर दीजिए, अदरवाइज एक एक करके आप स्थानीय पता और यहाँ पर रेसिडेंशियल पता दोनों को आप डाल सकते हैं। तो एक एक करके आप डाल भी सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो इसमें आप टिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक दोनों आ जाएगा। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सूचना दाता का यहाँ पर डिटेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेम में यूजर नेम रहेगा, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, पिन कोड फिल करना है। अगर आपका सूचना देने वाला का इन्फॉर्मेशन एड्रेस दोनों सेम है, ये सेम है, तो आपको सिंपल इस पर टिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक ही एड्रेस ये वाला फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल पिन कोड फिल करना है और आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सारा डेटा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेव पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा डेटा फिल कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे सेव पे क्लिक करना है, आपको भी सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से ये पॉपअप ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मांगा जाता है, जिसे देख सकते हो ऊपर में आपको बोला जा रहा है कि माँ का निवास शहर या गाँव। तो यहाँ पर आपको माताजी का बच्चे का माताजी का यहाँ पर आपको डिटेल डालना है। तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल फिल ही रहेगा, आपको सिंपल नीचे चले आना है, यहाँ पर आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पिता और माता की सूचनाएं। तो यहाँ पर उसका धर्म, माता पिता का धर्म क्या है वो धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पिताजी का शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे का पिताजी कितना तक पढ़े हुए हैं, तो यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद बोला जा रहा है कि पिताजी का व्यवसाय क्या है, बच्चे का पिताजी का व्यवसाय क्या है, यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लीजिए।
देन उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है माता की शिक्षा का स्तर, तो यहाँ पर आपको डाल देना है माताजी, बच्चे का माताजी कितना तक पढ़े हैं वो आपको डाल देना है। बच्चे का माताजी क्या कर रहे हैं, उसका व्यवसाय क्या है, यहाँ पर आप वो डाल दीजिए। अगर वो हाउस वाइफ है तो यहाँ पर आपको हाउस वाइफ का ऑप्शन दिख जाएगा। ये आपको फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, अन्य सूचना आपको मांगा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये सारा डिटेल अदरवाइज इसे आप डाल सकते हैं। जैसे देख सकते दिया हुआ है माँ की उम्र पूरे साल में पहली शादी के समय जब माताजी का बच्चे का माताजी का जन्म हुआ था उसमें उसका उम्र कितना था वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय माताजी का जन्म उम्र कितना था वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, तो यहाँ उसे डाल दीजिए। साल में जैसे यहाँ पर मैं डाला हूँ 18 साल 21 साल, उसी तरीके से यहाँ पर आपको डालना है। तो नीचे आते तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्रसव किस तत्वाधान में संपन्न हुआ था, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे घर पे हुआ था तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है घर का ऑप्शन, उस घर का ऊपर में आपको दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डिलीवरी नॉर्मल हुआ था या ऑपरेशन करवा के हुआ था, तो यहाँ पर आप नॉर्मल में या अन्य में क्लिक कर सकते हैं। जैसे घर में आप पारंपरिक में आप टिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय बच्चे का वजन कितना था, यहाँ पर आपको वो डाल देना है। डालने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन डालने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जिसे देख सकते हैं जिसका साइज जो है वो 8 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फॉर्म है जिस फॉर्म को आपको फिल करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देख सकते हैं फॉर्म 1 है, आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्म 1। तो इसे आपको फिल करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकते 6 पेज का PDF है, बट आपको ये सिंपल आपको पहला पेज जो है आपका फॉर्म 1 का सिर्फ एक ही पेज को आपको यहाँ पर इसे फिल करके इजीली फिल करना है। आप इसे इजीली फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। नीचे में आपको डेथ सर्टिफिकेट वाला है, यहाँ पर आपको दूसरा है, ये आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल पहला वाला आपको फिल करके आपको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करके तो मैं एक फिल कर लिया हूँ, मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको रिमार्क का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। रिमार्क में अपने गांव का भी नाम दे सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट का, आपका जन्म पंजीकरण का, आप जितना भी फॉर्म फिल किए थे वो यहाँ पर आपका सारा का आपको प्रीव्यू ओपन हो चुका है। तो इस प्रीव्यू को आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलत है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो है रिसीविंग जनरेट हो चुका है और इस रिसीविंग को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको नीचे आना है। तो प्रिंट आउट करवाने के बाद इसे आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और एक ये फॉर्म जो आप फिल किए थे और स्कैन किए थे ये फॉर्म आपके पास होगा फिल वाला, ये दोनों को आपको लेकर उसके बाद माता पिता का आधार कार्ड जो है उसको और उस माता पिता का फोटो लेकर आपको नीचे आना है। तो ये फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा एक एड्रेस, तो देख सकते हैं ये एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस एड्रेस पे जाकर आपको वेरीफाई करवाना होगा सारा डॉक्यूमेंट्स को। जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस पे जाकर आपको देख सकते दिया हुआ है प्लीज़ फॉरवर्ड प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्टिंग फॉर्म। तो ये फॉर्म को आपको फिल करके आपको जो है एक एड्रेस जो यहाँ पर एड्रेस दिख रहा है उस एड्रेस पे जाकर आपको सबमिट करना होगा। तो अगर आपका वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके घर पर बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सेंड कर दिया जाएगा 10 दिनों के अंदर। तो ये था प्रोसेस, जिस प्रोसेस की मदद से आप इजीली जो है अपना आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।